अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे वर्ड्स की सिर्फ 7% वैल्यू होती है। 38% होता है टोन ऑफ वॉइस, मतलब वो बात किस तरीके से बोली गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारा नॉन वर्बल बिहेवियर, जिसकी वैल्यू होती है 55%। बट ये नॉन वर्बल बिहेवियर होता क्या है? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ड विद रितिका। आज हम बात करने वाले हैं नॉन वर्बल बिहेवियर के बारे में, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज भी बोलते हैं। मतलब हम बिना कुछ बोले ही अपनी बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी कुछ बोल देते हैं, जो कि दूसरे इंसान पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आज हम कुछ ऐसे बॉडी पोस्चर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे सामने वाले इंसान के इंटरनल बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। हमारी आंखें बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान कुछ नेगेटिव सोचता है तो मीडियम लाइट के होने पर भी उसकी पुतलियां फैलती और सिकुड़ती हैं। वहीं अगर कोई इंसान बहुत एक्साइटेड फील करता है तो उसकी आंखों की पुतलियां नॉर्मल साइज से 4 गुना फैल जाती हैं और गुस्से में पुतलियां अक्सर सिकुड़ जाती हैं। जब कोई लेडी अपने पार्टनर की आंखों में देखती है तो उसकी पुतलियों का साइज नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसका पार्टनर बहुत आसानी से समझ लेता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उस इंसान को ये पता भी नहीं चलेगा कि वो ऐसा कर रहा है। इसलिए अक्सर रोमांटिक डेट्स पर डिम लाइट रखी जाती हैं, जिससे पुतलियां और फैली हुई नजर आती हैं। हमने बहुत बार ऐसा सुना है कि हमें हमेशा आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा जाता है जो इंसान आपसे कुछ झूठ बोलेगा या छुपाएगा वो ज़्यादा देर तक आपके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाएगा। बट अगर कोई इंसान आपसे काफ़ी ज़्यादा देर तक आई कांटेक्ट बनाता है तो इसका मतलब ये है कि या तो वो आपको पसंद करता है या फिर वो आपको एज अ कॉम्पिटिटर देखता है। सेकंड आता है हमारे हाथ। आपको ये बात शायद अजीब सी लगे कि हथेली का झूठ से क्या रिलेशन है, बट खुली हथेली का रिलेशन सच्चाई और ईमानदारी से है। हम अपनी डेली लाइफ में 2 तरह की हथेली की पोजीशन यूज़ करते हैं। एक पोजीशन में हथेली ऊपर की तरफ होती है और दूसरी पोजीशन में ज़मीन की तरफ। जो लोग पूरी तरह सच्चे और ईमानदार होते हैं वो अपनी हथेलियां सामने की तरफ खोल के बात करते हैं। हमारी इन हथेलियों के पोजीशन से दूसरे इंसान पर भी बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए आप किसी को एक बॉक्स उठाकर दूसरे रूम में रखने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा बोलते टाइम आपकी हथेली ऊपर की तरफ है, तो आपकी बात सामने वाले के लिए एक पोलाइट और रिक्वेस्ट वाले नेचर को इंडिकेट करेगी। वहीं अगर आपकी हथेली ज़मीन की तरफ है तो सामने वाले को वही काम एक ऑर्डर की तरह लगेगा और ऐसा फील होगा कि उस पर एक दबाव या प्रेशर बनाया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में सामने वाला अगर आपके लेवल का है या आपके एज ग्रुप का है तो वो उस काम को करने के लिए मना भी कर सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश ये करें कि बात करते टाइम आपकी हथेली ऊपर की तरफ हो। नेक्स्ट है हाथ मिलाना। हम हाथ मिलाने से ही किसी भी इंसान के बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। अगर कोई इंसान हाथ मिलाते टाइम अपनी हथेली ज़मीन की तरफ रखकर हाथ मिलाए तो समझना चाहिए कि वो थोड़े डोमिनेटिंग नेचर का है और वो चाहता है कि हमेशा उसकी रिस्पेक्ट होती रहे। वहीं अगर हाथ मिलाते टाइम अगर हथेली ऊपर की तरफ हो तो समझना चाहिए कि वो इंसान बहुत पोलाइट और पॉजिटिव नेचर का है। ऐसे लोग दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है ढीला ढाला हाथ। अगर हाथ मिलाते टाइम किसी इंसान का हाथ ढीला रहे तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान खुद में थोड़ा उदास फील करता है और अपने काम को लेकर कहीं ना कहीं वो थोड़ा लापरवाह और मूडी भी है। एक टाइप का हैंडशेक होता है जिसमें लोग बस अपनी उंगलियों का ही यूज़ करते हैं, अपना पूरा हाथ दूसरे इंसान के हाथ में नहीं देते। ऐसे केस में या तो उस इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी होती है या फिर वो दूसरे इंसान को भरोसेमंद नहीं समझते। फोर्थ इज चलने के तरीके। जो लोग चलते टाइम अपना सर हल्का ऊंचा रखते हैं, ऐसे लोग कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं। ये लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को सोशल रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसमें नेक्स्ट आता है कंधे झुका के चलना। ऐसे लोग थोड़े टेंस नेचर के होते हैं। ये लोग कोई भी बात घुमा फिरा कर नहीं बोलते। वहीं जो लोग पॉकेट में हाथ डाल के कंधे झुका के चलते हैं, ऐसे लोग पूरी दुनिया को ही गलत समझते हैं और खुशी के माहौल में भी गमगीन रहते हैं। बट इनकी एक खासियत होती है, ये कभी किसी का दिल नहीं दुखाते और दूसरों की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। नेक्स्ट इज लंबे लंबे कदमों से चलना। ऐसे लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और इनमें पेशेंस की भी कमी होती है। इन्हें कभी कभी बिना किसी बात के गुस्सा भी आ जाता है, बट ये लोग बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, इसलिए ये हर जगह अपने काम के लिए फेमस भी होते हैं। नेक्स्ट है झूठ बोलना। देखिए, झूठ बोलना मुश्किल होता है,
लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हमें झूठ बोलना पड़ता है। खासकर जो लोग बिजनेस जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें सच को ताक पर रखना ही पड़ता है, क्योंकि पूरी तरह सच बोलना उनके लिए एक बेवकूफ़ी हो सकता है। बट असल में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर झूठ को कैसे पहचानें। एक झूठ वो होता है जो काफ़ी प्लानिंग से बोला गया हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको ऑफिस से जल्दी निकलना है किसी ज़रूरी काम के लिए, तो आपको ऑफिस में कोई बहाना बनाकर निकलना होगा। ऐसी सिचुएशन में अक्सर इंसान की बॉडी मूवमेंट तेज़ हो जाती है, यहाँ तक कि उनकी आंखों की पुतलियां भी नॉर्मल से तेज़ मूवमेंट करती हैं, और ऐसे लोग एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं। वो अंदर से ऐसा सोचते हैं कि बार बार बोला गया झूठ सबको सच लगने लगेगा, और ऐसा करने से उनकी ये तरकीब काम भी कर ही जाती है। दूसरे टाइप का झूठ आता है जो हैबिचुअली मतलब आदत की तरह बोला गया हो, जैसे स्मोकिंग या किसी बुरी आदत को लेकर बोला गया झूठ। ऐसे लोग अक्सर बहुत चटकारे लेकर अपनी बात को बताते हैं और अपनी बॉडी मूवमेंट को नॉर्मल रखते हैं। ये लोग पर्सनल लाइफ की बातें काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली या फ्रेंड ग्रुप में क्या चल रहा है, ये सब जानने में ये बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। एट लास्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर और एनवायरनमेंट को एनालाइज करें, ताकि आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला सकें। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।